हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विकास वर्धन आपका स्वागत करता हूं जीके जीएस स्कूल से। अभी जो भी परीक्षार्थी हैं, चाहे वो युवक हो, युवती हो और उनके घर वाले भी, बीपीएससी 67 री एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी तनाव और मानसिक रूप से व्यथित हैं। इतनी अधिक सूचनाओं की बम्बार्डिंग हो रही है, मतलब आपके ऊपर कभी इधर से कभी उधर से, कभी न्यूज़ चैनल, कभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, कभी कोई व्हाट्सएप न्यूज़ से, कोई टेलीग्राम से, कोई फेसबुक से, इतनी अत्यधिक सूचनाओं की बारिश हो रही है। झमाझम ओले पड़ रहे हैं सर पे कि सर सबका फट रहा है कि क्या होगा। कभी गेंद बीपीएससी के बच्चों के पाले में, एस्पेरेंट्स के पाले में है, कभी बीपीएससी आयोग के पाले में है, मतलब। और अभी थर्ड एम्पायर के रूप में सरकार ने इसमें एंट्री ली है। और अभी तक का जो मेरे पास सूचना है कि मुख्यमंत्री ने एक सिटिंग में परीक्षा को मान लिया है और एक सिटिंग में ही परीक्षा होगी। तिथि हो सकता है कि शाम तक आयोग के द्वारा निर्गत कर दी जाए ऑफिशियली। लेकिन जो इस बार बीपीएससी को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा मैंने भी तैयारी की है, इतनी अत्यधिक, इतना ज़्यादा टेंशन कभी नहीं हुआ है। और मेरे पास ये टेंशन बच्चों के मैसेज के थ्रू आते हैं, व्हाट्सएप पे या कमेंट्स के थ्रू, कि सर क्या होगा। कोई कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, कोई कह रहा है कि दूंगा। तो बच्चों, मैं बता दूं आपको, मित्रों, मैं आपको बताऊं कि YouTube जो है ना, आज के समय में एक आभासी दुनिया है। और इसके लिए एक लाइन है कि सत्य वही है जिसके पास YouTube पे सबसे ज़्यादा भक्त है। मतलब सत्य है जिसके पास भक्त है, सब्सक्राइबर है। वो जो कह दे लोग उसको देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। मैं तो समझता हूँ कि YouTube आजकल के समय में, इंटरनेट जो है एक तरह का नशा हो गया है। कोई भी पढ़ने वाला या जो नहीं पढ़ने वाला, मैं भी एक हद तक मैं कह दूँ कि नियंत्रित इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सब लोग YouTube के आगोश में हैं, नशे में हैं। हर कोई हर 2 मिनट के बाद क्लिक करता है कि YouTube पे क्या हुआ, फेसबुक पे क्या हुआ, सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे क्या मैसेज है। कोई अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। और आप जान लें कि 2 तरह के लोग हैं। एक हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और दूसरा जो एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं। जो नहीं देने वाले हैं उसमें उनका एज एक्सपायर हो चुका है। टीचर्स है, यूट्यूबर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूबर्स न्यूज़ चैनल्स हैं। सबका एक ही मकसद है। यहाँ तक मैं भी यही कह दूँ कि मेरा भी यही एक मकसद हो सकता है कि यूट्यूब के माध्यम से पैसे कमाना। चूँकि यूट्यूब एक ऐसा दुकान है जहाँ पे आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना होता है और आपकी दुकान खुल जाती है। आपके सब्सक्राइबर के रूप में, आपके व्यूज़ के रूप में, आपके व्यूज़ के आवर्स के रूप में आपको यूट्यूब आपको पैसे देता है। वो एक फ्री का दुकान है और इसके ग्राहक हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं जो दिन भर रात भर यूट्यूब देखते रहते हैं। तो इसका एक तो मानसिक प्रभाव पड़ ही रहा है, शारीरिक प्रभाव भी है कि आप दिमागी रूप से परेशान हो गए हैं। अरे भाई, क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसे होगा, इसकी चिंता क्यों करते हो? अगर आप ईमानदारी से बीपीएससी यूपीएससी के एस्पेरेंट हो तो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल बहुत होता है प्रीलिम्स के लिए। कई दोस्त हैं मेरे जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं। जो कल दिल्ली में यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च हुआ, तो मोस्ट ऑफ वो लड़के थे जो 25 साल से कम के हैं। 25 साल 30 साल से ज़्यादा वाले को पता है कि वो 10 साल से दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। प्रीलिम्स पहले 5-5 साल पे बीपीएससी होती थी, 2-2 साल पे मेंस की कॉपी जांच होती थी। पहले बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा, फिर केस होगा, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर मेंस होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर मेरिट निकलेगा, फिर कोर्ट में जाएगा। एक इंटरव्यू, एक बीपीएससी को कंडक्ट कराने में 5-5 साल लगते थे। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों का दुश्मन हूँ और आप लोगों को निगेटिव मोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं, ये सच है। और अगर आप पढ़ने वाले हैं, प्योर सिविल सेवा के एस्पेरेंट हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए। बदलाव हमेशा होता है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, हमेशा नवाचार इंजीनियरिंग के बच्चों के साथ ही देखने को मिलता है और वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है, माइंड से प्रिपेयर्ड है, नकारात्मक नहीं है। और जो आर्ट्स बिहार के बच्चे हैं, जो स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है, वो थोड़ी मोटी बुद्धि के होते हैं।
उनको बदलाव तुरंत सही नहीं लगता है। सरकारी नौकरी चाहिए। आप सोचो ना, 9 लाख 6 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 800 लोग ही चुने जाएंगे, तो वही 800 चुने जाएंगे ना जो सबसे बेस्ट होंगे। जब आप 800 में आने की क्षमता रखते हो तो 10,000 में नहीं आ सकते हो, 5,000 में नहीं आ सकते हो। ये इसका एक दूसरा पक्ष है। लेकिन हमें चीज़ें आसानी से चाहिए। आसानी के चक्कर में कष्ट होता है, तो कष्ट लीजिए। एग्ज़ाम हो सकता है सितंबर 21 को हो, उन्होंने एक सिटिंग में कहा है, नहीं तो फिर अक्टूबर नवंबर जाएगा। ऐसी देरी होगी, अगले चरण के लिए भी देरी हो सकती है। तो बदलाव के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो बहुत कष्ट होने वाला है। किसी ने सोचा था कि मोबाइल आएगा, जीवन इतना आसान हो जाएगा, सूचनाओं की बम्बार्डिंग होने लगेगी हमारे बिना कहीं। आज पहले 15 साल पहले अगर रेलवे की टिकट लेनी होती थी तो ऑटो पकड़ के रेलवे स्टेशन जाना होता था, सुबह 5 बजे के पहले लाइन में लगना होता था कि टिकट मिल जाए। आज आप घर बैठे उंगलियां घुमाते हैं, टिकट आपके सामने, रिजर्वेशन मिल जाता है। तो ज़िंदगी आसान हो गई। दिमाग को भी आसान करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी है नहीं। प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस में फंस जाओगे, पीटी मास्टर बन के रह जाओगे, जो बिहार में कई एसएससी रेलवे दरोगा की तैयारी करने वाले हैं। पुलिस का काम है कि जो रोड पे आएगा आंदोलन करेगा उसे रोकना है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का प्रदर्शनकारी हो, अग्निवीर का प्रदर्शनकारी हो, सहायक आंगनबाड़ी वाली हो, या फिर शिक्षक हो, कोई हो, उसको अपना रोड क्लियर करना है। आप वही कल को एसडीएम बनिएगा, आपको भी यही काम है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, चुपचाप पढ़ाई कीजिए। बदलाव होते हैं, होंगे। और जहाँ तक प्रश्न है चोरी से, नकल से नौकरी लेने का, वो हमेशा रहता है, हर स्टेट में रहता है। 20% तो लोग होते ही हैं। अगर आपको इतना ही विरोध है तो आरक्षण को बंद करा दीजिए। 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, 16% किसी और को आरक्षण है। पूरी तरह आरक्षण खत्म कर दीजिए, कोई आरक्षण मत रखिए। लेकिन जो संवैधानिक प्रदत्त है उसका लाभ लीजिए, तैयारी कीजिए। कुल मिला के धन्यवाद।